Hello everyone, my name is Akash Sharma. I'm a social worker and founder of Aadhaar Foundation. Today I'm back with a new topic. लेकिन आज का टॉपिक किसी के रिक्वेस्ट पे बेस्ड है जो कि है चाइल्ड मोलेस्टेशन एंड रेप. जिसने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया, सी इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ चाइल्ड मोलेस्टेशन एट द एज ऑफ 5 to 6. और ये तब हुआ उसके साथ जो वो एक बस में ट्रैवल कर रही थी अपने अंकल के साथ. इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में चाइल्ड मोलेस्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड हर दिन कोई ना कोई इस चीज को फेस कर रहा है. एंड अगर रेप होता है तो कहा जाता है कि उस लड़की ने सही तरीके से कपड़े नहीं पहन रखे थे, कुछ ना कुछ ब्लेम कर देते हैं लड़की को. लेकिन एक 5 से 6 साल की लड़की को आप किस बेस पे ब्लेम करोगे कि उसके साथ ये हुआ? ये होने का सिर्फ एक ही रीजन है, जिसने ये काम किया उसकी गंदी सोच. एंड मोस्टली केसेस में 70 to 80% केसेस में रिलेटिव्स जो होते हैं जो अक्यूज्ड होता है. एंड हमारी इंडिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में पेरेंट्स इस चीज़ों पे बात ही नहीं करते अपने चिल्ड्रंस से. तो चिल्ड्रंस को नहीं पता कि किससे शेयर करें इस चीज़ों को. एंड जिसने इस चीज़ के लिए वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया, उसने एक फेसबुक के पोस्ट को मुझे शेयर किया जिसमें किसी ने पूछा था कि एट विच एज यू फेस द चाइल्ड मोलेस्टेशन. एंड जितने लड़कियों ने उस पर कमेंट किया, आई वॉज लिटरली शॉक पढ़ने के बाद कि जो एज थी उनकी वो 5 से 11 के बीच में या 13 साल के बीच में थी. एंड उनके रिलेटिव्स ही थे उसमें. दे मेंशन्ड इट. एंड ये जरूरी नहीं कि मोलेस्टेशन कम एजेस में हो, ये बड़े होने के बाद भी होता है कितनों के साथ. एंड लड़कों के साथ भी होता है, सिर्फ लड़कियों के साथ भी नहीं. एंड अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल क्लास के अलावा जो सेलिब्रिटीज होते हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं फेस किया है. फॉर एग्जाम्पल सुष्मिता सेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक अवार्ड शो में एक लड़का उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था. एंड जब उन्होंने उसे पकड़ा तो उस लड़के ने बताया कि उसकी एज सिर्फ 15 साल है. तो आप सोचिए कि उसकी मेंटेलिटी कितनी खराब होगी उस लड़के की. एंड अनदर सेलिब्रिटी का मैं नाम लूँ अगर, तो वो है मुनमुन दत्त, वेरी फेमस एक्ट्रेस फ्रॉम द शो ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. उन्होंने कन्फेस किया कि मी टू के टाइम पे उन्होंने बताया, अपने बारे में लिखा कि जब वो छोटी थी उन्होंने चाइल्ड मोलेस्टेशन को फेस किया एट द फ्रॉम हर अंकल, उनके स्कूल टीचर, उनके ट्यूशन टीचर. तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास फेस कर रही है इस चीज को. इसको हर कोई फेस कर रहा है अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग एज में. एंड पेरेंट्स को जरूरी है इस पे बात करना. जैसे कि हम सबको पता है, अब एकेडमिक्स में भी ऐड हो चुका है, बायोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है 8th में और 10th में. हमारे बॉडी पार्ट्स के, हमारे हार्मोनल चेंजेस के बारे में समझाया जाता है. तो पेरेंट्स इस चीज में बात क्यों नहीं करते घर पे? वो अपने बच्चों से इस बारे में क्लियरली टॉक क्यों नहीं करते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच? वो अपने बच्चों के साथ इतना ओपन क्यों नहीं होते कि उनके बच्चे अगर कल को उनके साथ कुछ भी हो तो आगे डायरेक्टली उन्हें बता सकें? किस चीज की उन्हें ऐसी शर्म है जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन वो उस चीज पे घर पे बात नहीं कर सकता? हम कहते हैं कि जो अक्यूज्ड है उसकी सोच खराब है, उसे चेंज होना चाहिए, उसके पेरेंट्स को समझाना चाहिए. लेकिन जो विक्टिम है उनके पेरेंट्स को भी इस बात को समझना जरूरी है कि वो इस चीज़ पे ओपन हो अपने चिल्ड्रंस के साथ, ताकि आगे जाके उनके साथ ऐसा कभी कुछ ना हो. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इफ यू आर पेरेंट्स प्लीज टॉक टू योर चिल्ड्रन, बी ओपन ऑन दिस टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर मैं रेप की बात करूं तो जो भी अक्यूज्ड होता है उसको सीधा हैंग टू बी डेथ की सजा दी जाए. लेकिन जरूरी नहीं कि हर रेप केस ट्रू होता है. बिकॉज 2-3 साल पहले दिल्ली वुमेन पुलिस कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 60% to 70% के रेप केसेस फेक होते थे. तो अगर कार्रवाई होने के बाद अगर अक्यूज पाया जाता है गिल्टी तो उसे सीधा मौत की सजा दी जाए. और अगर लड़की फेक रेप केस रजिस्टर करती है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाए, जिससे एक सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट होगा कि आगे ऐसी गलती करने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा. एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट दिस टॉपिक.
थैंक यू।